सो हेलो भाइयों, जैसा कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम पास में आ गया है और सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट के 2 दिन में क्या अप्रोच लगाना है और कैसे सब रिवाइज़ करना है। सो उससे पहले ये लाइव मॉक हमने दिया था, जो कल अर्ली बोर्ड पे लाइव मॉक था। इसका रिज़ल्ट कल शाम को आया 7 बजे। तो उसका रिज़ल्ट एनालिसिस ये रहा, जिसमें रीज़निंग में 11 मिनट में हमारा फुल क्वेश्चन हो गया था 35 और सारे करेक्ट थे। वहीं फंड में भी हो गया था, लेकिन 2 जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ का 2 क्वेश्चन में फँस गए थे और वही हमारा सारा टाइम ले लिया। और इंग्लिश में भी 12 मिनट में सब हो गया था, लेकिन 3 इसमें रॉन्ग चले गया। सो टोटल हमारा स्कोर बना था 93.75 और 99 परसेंटाइल बना था। सो अब इस टेस्ट के एनालिसिस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी कैसे क्या अप्रोच लगा सकते हैं, लास्ट के 2 दिन में कैसे रिवाइज़ करना है। सो सबसे पहले तो हमें ग्रामर पे अपने फ़ोकस करना है, यानी ग्रामर के अगर कोई नोट्स बनाए हैं या फिर कोई भी ये वीडियो है, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है 2 घंटे 3 घंटे का, जिसमें ग्रामर के रूल्स को बताया गया है, रिवीजन कराया गया है, तो सबसे पहले तो उसको देख लेना है या फिर उसको पढ़ लेना है। तो पूरा ग्रामर्स का रूल होने के बाद हमें स्पेलिंग्स या फिर वोकैब पे ध्यान देना है। सो मैक्सिमम वोकैब्स हमें पढ़ लेने हैं, जो कि अभी करंट में वोकैब है, जो कि लेटेस्ट वोकैब्स आ रही है नई नई या फिर बहुत ज़्यादा आ रही है, ट्रेंडिंग है, तो उसे हमें पढ़ लेना है। तो उसको उसको पढ़ने के बाद हमें छोटे-छोटे एरर्स पे ध्यान देना है। जैसे एरर में क्या हो सकता है, जैसे कि स्लीपिंग ऑन द रग, द वुमन की बात किया है, यहाँ पे डियर दे दिया है, तो जैसे ये रॉन्ग है, ये एरर आ गया। तो ये सब एरर जो कि मैक्सिमम टाइम्स बैंकिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस पे हमें ध्यान देना है। उसके बाद नीदर नॉर का कॉन्सेप्ट, फिर यहाँ पे हू आएगा, ये सब ईज़ी। एग्ज़ाम बहुत हार्ड नहीं आने वाला है, एग्ज़ाम ईज़ी आने वाला है। सो हमें बस जस्ट है कि रिवाइज़ कर लेना है 2 दिन में सारे ग्रामर्स के रूल जो भी हैं, ताकि हम वहाँ पे कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। मेन बात कन्फ्यूज़न करेगा, पढ़ के तो आप गए रहेंगे, लेकिन इतना ईज़ी रहेगा कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि एरर किसमें है। नीदर नॉर में ले पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए या फिर लास्ट वाले के, तो इसी में हम कन्फ्यूज़ ऐसे क्वेश्चन में ही होते हैं। सो नेक्स्ट ये रहेगा। उसके बाद उसके बाद जो हमें सेकंड पे फ़ोकस करना है, वो हमारा मैच द कॉलम, तो ये भी तो ग्रामर में आ ही गया। नेक्स्ट ये हो गया, जैसे कि हमें कैसे अप्रोच लगाने हैं, ये मतलब कि सेंटेंस कैसे बनाना है, क्या आना चाहिए पहले, क्या रॉन्ग आना चाहिए, इस पे ध्यान देना है। और फिर ये हो जाएगा कि ये जैसे कि इसमें दिया हुआ है ए, ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है ABCDE क्लोज टेस्ट, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट डेज ऑफ द विंटर बाय बुक ही केम अलोन टू हिज नैरो। अब यहाँ पे नैरो दिया हुआ है, तो हमें इसको भी फोकस करना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। सो फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट ऑफ चीज़ें तो ग्रामर पे ही कंप्लीट हो जाती हैं, जैसे कि ये वाटर एक मान लीजिए मुझे आ गया, तो दूसरा मुझे ग्रामर से करना है। तो वाटर ग्लिमर्ड टुवर्ड्स, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पास्ट की बात किया गया, तो यहाँ पे ग्लिमर्ड आएगा। तो मोस्ट ऑफ चीज़ें हमें एलिमिनेशन करके लगाना है। स्टेपिंग मुझे लग रहा था, लेकिन इसका आंसर ग्लिमर्ड होगा। फिर वहीं पे थर्ड जैसे कि देख लेंगे। और फोर्थ द लिटिल बोट्स की बात किया, तो कुछ चीज़ें हमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मिल जाएगी, कुछ चीज़ें ग्रामर के अकॉर्डिंग में मिल जाती है। हर चीज़ ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं दिया होता कि कहीं से भी कुछ भी उठा के दे दिया, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। फिर वहीं ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे आ गया, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हमें पढ़ के और कुछ एलिमिनेशन करके भी करना होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो उससे हमें कर लेना है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात की जाए, तो हमें सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के कम से कम 8 से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, उसको कंप्लीट कर देना है। सेकंड हमें किस पे जाना है, तो सेकंड जाना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे कि ये सब हो गए, तो ये सब हमें 7-8 क्वेश्चन ये हो जाएँगे, फिर 4-5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कर देना है। उसके बाद हमें डीआई पे आ जाना है, फिर डीआई जैसे ये हो गया, तो ये डीआई कंप्लीट हो जाएगी। देन अरिथमेटिक पे हमें सबसे लास्ट में आना है। उस अरिथमेटिक में भी हमें पार्टीशन करना है कि कौन से ईज़ी अरिथमेटिक है और कौन से हार्ड अरिथमेटिक है। सो लास्ट में फिर ऐसे धीरे-धीरे करते-करते लास्ट में जो हार्ड वाले अरिथमेटिक बन जाएँगे, उसको सबसे लास्ट में करना है। या फिर अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ आएगी, तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ अटेम्प्ट करने नहीं जाना है। मतलब अगर ईज़ी लग रहा है, देख के हमें समझ में आ रहा है, तो कर लेना है, लेकिन अगर हार्ड लग रहा है, तो उसे फिर उसमें फँसना नहीं है, उसे अटेम्प्ट करके। अब जैसे ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ गया, तो ये ईज़ी लग रहा था मुझे, तो इसे मैं कर लिया, फिर ये कर लिया। लेकिन मैं इसे और ये वाली, ये दोनों को सबसे लास्ट में किया था, जब लास्ट के मेरे 2 क्वेश्चन मतलब यही दोनों बचे थे, तो मैं किया था, और ये दोनों मेरा रॉन्ग हो गया था, बिकॉज़ ये दोनों में गैस ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गैस लगाया, क्या अप्रोच लगाया है। फिर जैसे ये सब हो गया, अरिथमेटिक के बाद ये दोनों को मैं ट्राई किया था। फिर वही रीज़निंग पे आ जाए, तो रीज़निंग में सबसे पहले ये जैसे वन लाइनर है, तो इसको फटाफट कर लिए, या फिर ये भी कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी खासी है, ये आपको अच्छा लग रहा है तो।
लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले ये पजल्स अरेंज कर देता हूँ, पजल्स या फिर इनइक्वलिटीज़ हो गए या फिर सिलॉक्स हो गए, तो इन्हें और ये वाला एक मतलब कोडिंग वाला, तो इसे फटाफट कर देता हूँ, सो ये सब इजीली हो जाता है। लास्ट में मैं सबसे आता हूँ कि ये इसमें हमें सर्टन नंबर्स ऑफ पीपल दिया है या फिर ब्लड रिलेशन दिया हुआ है, तो ये सब मैं सबसे लास्ट में कर लेता हूँ। अब जैसे ये दिया हुआ है कि ऑल आर फेसिंग इनसाइड, ठीक है, ये तो ईजी है, ये भी ईजी है, ठीक है, ये भी ईजी लग रहा है। ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये भी सही है, ये भी ईजी है, ठीक है। ब्लड रिलेशन लगता है नहीं है इसमें, तो ब्लड रिलेशन को भी सबसे लास्ट में करना है। अगर हमें देख के समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी ब्लड रिलेशन के ऐसे अप्रोच होते हैं कि देख के भी पता नहीं चलते हैं, सो उसमें फंसना नहीं है हमें, उसमें उसको सबसे लास्ट के लिए रख देना है, एंड देन हमें ब्लड रिलेशन करना है। सो अब 2 दिन बचा हुआ है और हमारे पूरे मॉक कंप्लीट हुए हैं, जैसे कि इसमें टोटल 44 मिनट मुझे 13 सेकेंड लगा था टोटल करने में, टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। और फिर आज भी हमने एक मॉक दिया जो कि लास्ट मॉक था ये हॉली बोर्ड का। इसमें अब मेरा एडवांस का 5 बचा हुआ है जो कि मैं कल दे दूंगा और इसका फुल वीडियो अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद आज हमने 20th मॉक दिया, 20 सॉरी इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा लगता है तो आज हमने 20th मॉक दे दिया और हमारा 20th मॉक में नंबर आया था 87.5। तो उसे भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे इसमें 87.5 आया था और इसमें इंग्लिश में 2 रॉन्ग हो गया था और क्वांट में भी 2 क्वेश्चन, 2 4 क्वेश्चन नहीं बन पाया था, टाइम ही नहीं बचा था और ये थोड़ा टफ मॉक में आ गया था और रीजनिंग में 2 क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। सो ये आज का हमारा, और इसमें परसेंटाइल था 97.54 परसेंटाइल। और कल जो है, कल हम अपलोड करेंगे लाइव एडवांस टेस्ट का ये, तो इसे हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को भी आपके एग्जाम के लिए।